में जैसे मेरे साथी ने कहा, प्रेम जी ने भी 900 रुपए से ऊपर चला गया। जो डीजल को वो जो काले कानून थे वापस लेने पड़े। बुखारी साहब, हसन मीर साहब, सरदार मंजीत सिंह जी, खुशबू जी आगे बढ़ो। सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनने में कहीं ना कहीं पूरे शेर पंजे कॉन्स्टिट्यूंसी च पकड़ हुआ है जिहड़ा कोई सी जानता हुआ हाँ जी। सर उन्होंने कहा कि दरकिनार किया जा रहा है, कैंडिडेट घोषित किया नहीं, पार्टी में अभी से नहीं सुनी जा रही है। मैंने कैंडिडेट घोषित किया है, वो मेरी कैंडिडेट है, इलेक्शन लड़ेगी, वो बच्ची है, कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। वो हमारी कैंडिडेट है, हम इलेक्शन लड़ाएंगे और कठुआ में इलेक्शन जिताएंगे उसको। क्या बाकी पार्टियों की तरह भी आप पार्टी में दो गुट बन? नहीं, कोई हमारी पार्टी में कोई दो गुट नहीं है। हमारी पार्टी के अंदर कोई दो गुट नहीं है। वो टीम है, उसको भी अभी नई ज्वाइन किया है, उसको भी तो अभी अकोमोडेट करना है हमने, लेकिन उसको अकोमोडेट करने के बजाय हमने पहले ही कैंडिडेट डिक्लेयर किया है। तो मुझे लगता है कैंडिडेट जो डिक्लेयर हो उसको छोटी छोटी बातों में आना नहीं चाहिए, उसको तो अपना काम करना है कि मैंने इलेक्शन लड़ना है। तो उन्होंने कहा कि अभी भी नहीं सुनी जा रही हमारी शुरू में। नहीं, देखिए ये बात नहीं है, वो अभी पॉलिटिक्स में इतनी मैच्योर नहीं है, उसको ये नहीं पता कि मुझे कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया है जनाब अल्ताफ बुखारी साहब की तरफ से। यार मुझे आप डिक्लेयर कर दो कैंडिडेट, मैं तो किसी को पूछूंगा नहीं, मैं तो अपना काम करूंगा, मुझे क्या जरूरत है किसी को पूछने। अभी आपने कहा मैच्योर नहीं है, तो मतलब एक दावेदारी जो है, मतलब एक एमएलए की सीट पे उनको खड़ा किया जा रहा है, गलत पार्टी का फैसला गलत है। वो बात नहीं है, नहीं पार्टी का फैसला गलत है, पार्टी का फैसला। अभी आपने कहा मैच्योर नहीं है वो इसलिए मैंने, मेरा लफ्ज ये कहने का ये बात नहीं है, मैंने ये कहा है कि वो उसको अभी पार्टी के अंदर की पूरी जानकारी नहीं है। क्या मामला था? मैं बहुत खुश हूँ, कठुआ को कार्यालय मिला, कठुआ डिस्ट्रिक्ट टीम को हमें एक स्थान मिला वहाँ बैठने के लिए। देखिए हर पार्टी में होता है, लेकिन मैं पार्टी में एक बहुत बड़ी सोच लेके जुड़ी हूँ, कोई छोटी सोच लेके नहीं जुड़ी हूँ, क्योंकि कठुआ का पहले दिन से जिस तरह से मुझे प्यार मिला और मेरे ऊपर कठुआ की जनता ने जिस तरह से विश्वास जाहिर किया, तो मैं अपने आप में समझती हूँ कि मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं, अगर उन्हें कहीं ना कहीं दरकिनार किया जाएगा, जो कई पार्टियाँ, बड़ी पार्टियाँ छोड़ के जो अपने अपने इलाके में बड़े बड़े चेहरे हैं, वो अगर बहुत पुरानी पार्टियां छोड़ के आज अपनी बहन के साथ और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अल्ताफ बुखारी साहब जी की अध्यक्षता में, एक इतनी सुंदर छवि वाले इंसान की अध्यक्षता में अगर हमने एक उम्मीद रखी है, तो मैं समझती हूँ कि ये छोटी छोटी बातें नहीं होनी चाहिए। और मुझे दुख होता है जब मेरे लोगों को थोड़ा इग्नोरेंस मिलती है। मेरे साथ क्या होता है, ठीक है, तो राजनीति में चलता ही रहता है। तो बस पार्टी के जिला प्रधान प्रेम जी, उन्होंने कहा है कि जो जिला अध्यक्ष है उनकी ही उसमें आता है, पावर में है कि वो किसको क्या बनाए, और जो कैंडिडेट एमएलए की घोषित हमने की है यहाँ से, वो अभी मैच्योर हैं पॉलिटिक्स में, क्या कहेंगे आप? देखिए जनाब अल्ताफ बुखारी साहब से जब पहली बार मेरी मुलाकात हुई और हमने राजनीति के ऊपर बात की और उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया और मुझे इस जिम्मेदारी के लायक समझा, और प्रेम जी को मैंने हमेशा अपने बड़े भाई की भूमिका में देखा है। और मैं यही कहूँगी कि इंसान जो होता है उसके अंदर इमोशंस तो होते ही हैं, और मैं इमोशंस के साथ राजनीति करती हूँ, क्योंकि लोगों के साथ मैं जुड़ी हूँ, दिल से जुड़ी हूँ। और मुझे अगर अपने मेरे लोगों को कोई दुख होगा, चाहे वो जनता हो या मेरा हर एक कार्यकर्ता हो, तो खुशबू भगत पीछे नहीं हटेगी जनता की लड़ाई लड़ने से। इमैच्योर की बात की, उस पर क्या कहेंगे? अगर रोना इमेच्योरिटी होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर आप इंसान नहीं हैं, और अपनी अपनी सोच है व्यक्ति की। मैं जनता के बीच रहती हूँ, उनके दर्द सुनती हूँ, और मैं समझती हूँ कि वही एक सच्चे राजनेता की पहचान होती है, जो जनता के दर्द को अपना दर्द समझे। किन ओहदों की बात हुई जिस पे आप?
नहीं, किसी ओहदे की बात नहीं हुई। मैं एक घोषित कैंडिडेट हूँ, इंचार्ज हूँ कठुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी की। तो दरकिनार किसको किया गया जो आज मामला? नहीं, दरकिनार ऐसा कुछ नहीं है कि दरकिनार किया गया, मगर मेरे कई कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज किया जाता है, हर बार किया गया है। मेरे कई कार्यक्रमों में भी मुझे देखने को मिला है कि मुझे बेहतरीन डिस्ट्रिक्ट कमेटी की तरफ से सपोर्ट में थोड़ी कमी रही है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक उभरती हुई पार्टी है, इस तरह के छोटे मोटे भेदभाव नहीं होने चाहिए। और अगर कोई इसके बारे में झूठी चीज़ें फैलाने की कोशिश कर रहा है तो मैं ज़रूर उनको भी यही कहूँगी कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी एक नई उभरती हुई पार्टी है, और इसके अगर आप इसके अंदर रह के भी इसके खिलाफ़ काम कर रहे हैं तो मैं आवाज़ उठाऊँगी और पीछे नहीं हटूँगी। मामले को लेकर आप हाईकमान? बिल्कुल बिल्कुल, मैं जनाब हमारे अध्यक्ष जी से ज़रूर बात करूंगी, और मैं उनसे पर्सनली जो पार्टी की लीडरशिप है उससे मैं बात करूंगी कि इस तरह के जो चीज़ें होती हैं पार्टी में वो अपनी पार्टी में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों की उम्मीदों से बनी हुई पार्टी है। अगर इसमें भी वही सब होगा तो फिर कैसे चलेगा।